अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहे मोहम्मदिन फिल अरवाहि व अला जसादिही फिल अजसादी व अला कब्रिही फिल कबूर। टेक के लिए। और जी ये आज मैंने सेल्फी स्टिक ऑर्डर की थी कुछ दिन पहले, तो आज मेरा पार्सल आ गया था। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखाऊं। मैंने दराज से की है, दराज पे 11/11 की सेल लगी हुई है ऑफ कोर्स, बट ये बहुत अच्छा आइटम है। काफ़ी लोगों ने मुझे मशवरा दिया कि आप सेल्फी स्टिक यूज़ करें व्लॉगिंग करते हुए, तो मैंने फिर ये आज मंगवाई थी। बट इसका एक प्रॉब्लम बस जो है, बाकी तो ऑल ओवर ये बहुत गुड है। इसकी एलईडी लाइट भी बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें सिर्फ आईफोन की पिन लगती है सेल्फी के साथ जो कनेक्ट होता है, ये बटन से कनेक्ट होने के लिए। तो ये जस्ट आईफोन की पिन है, इसके साथ अटैच होती है। अब इसके लिए मुझे इसके आगे लगाने के लिए अडोप्टर या मतलब वो अलग से लेना पड़ेगा। तो ये एलईडी जो है वो इस वक्त चार्ज नहीं थी, वरना मैं ये भी ज़रूर चार्ज करके दिखाती, बट ये है कि बहुत अच्छी लगी मुझे।
आप लोग मम्मा के लिए फ्लावर्स लाए हो? जी। अरे थैंक यू बुरहान। गेस्ट हाय, नहीं आप मेरे हाथ में दो, यहाँ सामने आके दो हाथ में। और ये जो है वो इब्राहिम लाया है, मेरे पाले पाले शो बच्चे। आज आप फ्लावर ही दिए जाओगे मम्मा को? जी, गली के सारे फ्लावर्स खत्म कर लेंगे। मम्मा के पास ये इतने प्यारे प्यारे से फ्लावर्स हैं ना। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। ये कल का मोमेंट है, लेकिन ये मुझे बड़ा क्यूट सीन लगा था, तो मैंने इसको रिकॉर्ड किया और मैंने सोचा कि मैं इसको जो है वो अपने व्लॉग में ऐड करूँगी। बच्चे खेल रहे थे, यासिर इब्राहिम के दोस्त आए हुए थे, तो ये लोग खेलते खेलते जैसे ही मगरिब की अजान हुई है तो इन्होंने फ़ौरन से वज़ू किया और जान नमाज बिछाया कि हम नमाज़ पढ़ेंगे जमात बना के। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे, तो जब मैंने देखा तो मैंने थोड़ी सी इसकी रिकॉर्डिंग की। यहाँ बुरहान रेडी होके आ गए थे और बुरहान हमेशा मुझसे जब भी तैयार होते हैं तो पूछते हैं मामा मैं कैसा लग रहा हूँ। तो अभी भी यही कुछ चल रहा था। सेफ्टी के लिए भाई, सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के लिए? अच्छा नीचे उतरे, लग जाएगी चोट, नीचे उतरे। गुड बाय। जुमा पढ़ने चाह रहे हैं आप? जी। चलो जाओ फिर। मैं पिछले व्लॉग में भी मामा पहना था जब जुमा पढ़ने जा रहा था, इसमें भी। चलो सही है। तो ये कोई अच्छी बात है कि आप आज मस्जिद नहीं गए? मैं बाबा के साथ चले जाऊँ। बाबा के साथ जाओगे? तो अय्या अकेला गया, अय्या के साथ चले जाते। मैं ग्रॉसरी की लिस्ट बना रही थी और मेरा गोलगप्पा फ़ौरन से आ गया था मेरे हाथ से पेन और कॉपी छीनने। मुसलसल लड़ाई चल रही थी। नो नो नो। ओवर टू इब्राहिम सेगमेंट, इल्म की बात इब्राहिम के साथ। रूहे मोहम्मदिन फिल अरवाही व अला जसादिही फिल अरसादी व अला कब्री फिल कबूर। भी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, शख्स ये दुरूद शरीफ पढ़े उसको ख्वाब में मेरी ज़ियारत हुई, और जिसने ख्वाब में मुझे देखा वो मुझे क़यामत के दिन भी देखेगा, और जो मुझे क़यामत के दिन देख लेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा, और मैं जिसकी शफाअत करूंगा वो ओज़े कौसर से पानी पिएगा, और उसके जिस्म को अल्लाह तआला दोज़ख पर हराम कर लेगा। तो दोस्तों आए मैं को आज दुरूद शरीफ पढ़ने के फ़वाइद बताता हूँ। अल्लाह ताला के हुक्म की तामील होती है। एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ने वाले पर 10 नेमतें नाजिल होती हैं, उसके 10 दर्जात बुलंद होते हैं, उसके लिए 10 नेकियां लिखी जाती हैं, उसके 10 गुनाह मिटाए जाते हैं। दुआ से पहले को दुरूद शरीफ पढ़ना दुआ की कबूलियत का बायस है। दुरूद शरीफ पढ़ना ये रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत का सबब है। दुरूद शरीफ पढ़ना गुनाहों की बख्शिश का बायस है। ये अल्लाह ताला बंदे के गमों को दूर करता है। दुरूद शरीफ क़ज़ाए हाजात का जरिया है। दुरूद शरीफ अल्लाह की रहमत और फरिश्तों की दुआ का बायस है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर जुमे के दिन मुझ पर दरूद पाक की कसरत किया करो, बेशक मेरी उम्मत का दरूद हर जुमे के दिन मुझ पर पेश किया जाता है। क़यामत के दिन लोगों में से मेरे ज्यादा करीब वही शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज्यादा दरूद पढ़ा होगा। सुभान अल्लाह। हर हदीस मुबारका का मफहूम है, लोगों बेशक तुम में से बरोज़े क़यामत उसकी दहशतों और हसाब कताब से निजात पाने वाला वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा होगा। सुभान अल्लाह। देखा आपने दुरूद शरीफ पढ़ने के फवाइद। तो कौन ऐसा शख्स होगा कि चाहेगा कि क़यामत वाले दिन उसके लिए आसानियां ना हो। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अल्लाह ताला बरोज़े क़यामत आप लोगों के लिए आसानियां फरमाए और आका सल्लल्लाहु सलाम की शफाअत नसीब हो, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद पढ़ा करें। आज का सेगमेंट पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं
सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दोबारा मत भूलिएगा। इब्राहिम, नमाज पढ़ के आ गए हो? जी दुआ की थी? जी। अच्छा जी, मैं यहाँ पे जो है वो लिस्ट रेडी कर रही हूँ। आज ग्रॉसरी करने जाना है। ये नई सब्जी है। ना कौन सी ताफ़ी है पानी? तो मैं आपके साथ करने वाला हूँ। है वो तो मैं करने वाली हूँ, मैं तुम लोगों को छोड़ के जाने वाली हूँ। हाँ, अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कोल्ड कॉफी कितनी? मानो ना यहाँ करके आ गई है मानो। बच्चियों को रेडी किया जल्दी से, मैं खुद भी रेडी हुई और इसके बाद हम लोग निकले ग्रॉसरी करने। और आज हम लोग रिक्शे में गए थे। इब्राहिम कानों पे हाथ रख रहे थे क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा गाड़ियों का हो रहा था। और हम लोग जो है वो यूं ही अक्सर कभी रिक्शों में हस्बे ज़रूरत जब भी नीड हो, गाड़ी हो तो ठीक है, गाड़ी ना हो पास तो फिर रिक्शे में भी सफ़र कर लेते हैं, बाइक पे भी कर लेते हैं। ज़िंदगी की खूबसूरती ही ये है कि एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिला के हर हाल में एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारी जाए, खुशी से गुजारी जाए। तो अच्छा, यहाँ बड़ा एक इत्तेफाक हुआ था। इन तीनों ने तो खैर, इसके पापा ने भी बच्चों के साथ ही ट्विनिंग करके ड्रेस पहने थे ग्रे कलर के, लेकिन मैंने हिजाब जब पहन लिया उसके बाद मैंने देखा कि भाई ये तो बिल्कुल जो है वो इन लोगों के ड्रेसेस से ही मैच हो रहा है मेरा हिजाब। तो यहाँ हम लोग काफ़ी सारी ग्रॉसरी कर चुके थे। बच्चों की चीज़ें जो है वो तकरीबन पूरा मंथ की मुझे लेनी होती हैं, क्योंकि फिर ना तो मैं बाहर निकलती हूँ इतना ज़्यादा इनके बाबा के बगैर, और ना ही इन लोगों को निकलने देती हूँ। तो फिर इनके बाबा तो सुबह को चले जाते हैं शॉप पे, तो फिर पूरा दिन रात को आते हैं थके हुए, तो इतना हम उन्हें फिर नहीं परेशान करते बार बार। जब खुद जो है वो बच्चों की चीज़ें वगैरह हर तरह की ला के मैं घर में रख लेती हूँ। या मेरी अलिया जो है वो फुल शरारती मूड में थी और हम लोग थक चुके थे, तो एक साइड पे खड़े हो गए थे ट्रॉली लगा के। तो फिर इनके बाबा जो है बाकी की चीज़ें लेने गए। वापस घर आए तो सामान समेटा और इतनी थकन हो चुकी थी, बस ये था कि जल्दी से रोटी बना के इनके बाबा को दूँ और उसके बाद जो है वो बस आराम करें हम लोग। जी, कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं करने आई थी एक ज़रूरी बात उन सब माँओं के लिए जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं मेरी तरह, जो घर भर का ख्याल रखती हैं, जो बच्चों का ख्याल रखती हैं और बच्चों के पीछे भाग दौड़ करती हैं, घर के हर फर्द का ख्याल रखती हैं, लेकिन बस सब में जो है वो अगर मिस कर जाती हैं तो वो ख़ुद को कर जाती हैं। तो मैं आई थी आज यही बात करने कि मेरे जैसा कि आप लोग सब देखते हैं कि छोटे छोटे से बच्चे हैं 4 माशाल्लाह से, और जिनमें से एक जो है वो नॉर्मल डिलीवरी और 3 बाकी सीज़ेरियन है। तो सीज़र्स के बाद जो है वो, सीज़र्स के बाद ही नहीं, इनफैक्ट प्रेगनेंसी में भी मैंने जो है वो बिल्कुल वाइटामिन आयरन ले लिया करती थी, वो भी जस्ट फॉलिक एसिड। इसके अलावा मैंने वाइटामिन और कैल्शियम जो मुझे डॉक्टर्स देते थे, वो बड़ी बड़ी सी टैबलेट होती थी, तो मैं नहीं खाती थी। मैं डॉक्टर जब पूछती थी मैं कहती थी हाँ मैंने सारी खाई है, लेकिन पर्सनली मैं नहीं खाती थी। यही कि हमें इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उस वक्ती तौर पे तो हमें नहीं पता चलता, लेकिन इसके बाद जब हम बच्चों के पीछे भाग दौड़ करती हैं, जब हम जो है वो अपनी लाइफ में बिज़ी होते हैं और फिर एकदम जो है वो आके कहीं से कोई ऐसा इशू क्रिएट हो जाता है कि जिसके बाद फिर आप बहुत परेशानी से गुजरते हैं, जैसे कि आजकल मैं गुजर रही हूँ। मतलब मसल्स जो है वो मेरे वीक हो के खिंच गए और उसकी वजह से
मेरी कमर में और मेरी जो है वो लेफ़्ट साइड वाली टांग में बहुत शदीद जो है वो तकलीफ़ है। और इस तकलीफ़ मतलब हम अपने बच्चों में, अपनी फ़ैमिली में मसरूफ़ होकर अपने आप को भूलते हैं, पर जब हमारी अपनी तबीयत ख़राब होती है या जब हम अफेक्ट होते हैं किसी भी चीज़ से, तो ये एक औरत पे अगर कोई भी ऐसा इशू होता है तो फिर उसकी पूरी फैमिली मुतासिर होती है। आपके हस्बैंड जो हैं वो कोऑपरेटिव हों, आपका साथ देने वाले हों, या बच्चे कोऑपरेटिव हों, फिर भी चलो गुजारा हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी भी औरतें होती होंगी जिनके हस्बैंड्स जो हैं वो इस चीज़ को नहीं समझते होंगे, तो उनके लिए फिर कितना ये चीज़ तकलीफ़ हो जाती होगी। तो बात का मकसद सिर्फ यही है कि ऐसी मेरी जितनी बहनें हैं जो मतलब अपना ख्याल नहीं रखती हैं, तो उनको अपना ख्याल रखना चाहिए और विटामिन, कैल्शियम, ये सब चीज़ें शुरू से ही लेते रहना चाहिए, ताकि जब मुश्किल आए तो फिर मेरी तरह वाला सिचुएशन ना हो किसी के साथ भी। दुआओं में याद रखिएगा और मुझे, मेरे बच्चों को, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखा करें। तो ये थी हमारी आज की डेली रूटीन और इब्राहिम का सेगमेंट और एक रेसिपी जो मैं अपने हर व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा, सो लाइक, शेयर एंड कमेंट प्लीज़। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तो तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।